अगर आपको एक दिन पता चले कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, तो आप क्या करेंगे? आज की ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान के लिए जो कभी न कभी जिंदगी की दौड़ में खुद को भूल गया। घड़ी जो समय नहीं, इंसान बदल देती थी। रुको, 1 मिनट। पूरे स्टेशन पर अचानक आवाज गूंज गई। सब लोग चौंक गए। ट्रेन सीटी देने ही वाली थी, लेकिन ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये आवाज आरव की घड़ी की थी। हाँ, घड़ी की। आरव 15 साल का एक होशियार, तेज और बहुत एम्बिशियस लड़का था। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आना, घर में सबसे ज्यादा समझदार कहलाना और हर काम में परफेक्ट होना, यही उसकी पहचान थी। लेकिन एक बात थी, आरव के पास किसी के लिए समय नहीं था। माँ कुछ पूछती तो जवाब छोटा, पापा कुछ समझाते तो कहता मुझे सब पता है, दोस्त बुलाते तो बोलता टाइम वेस्ट है। उसके लिए समय सिर्फ जीतने की चीज था, जीने की नहीं। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी घड़ी दी, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन बहुत भारी, जैसे उसमें कोई राज बंद हो। दादाजी ने सिर्फ इतना कहा, इसे संभाल कर रखना, ये घड़ी तुम्हें समय दिखाएगी। और तुम्हें भी आरव हंस पड़ा। दादू, घड़ी आदमी कैसे दिखा सकती है? दादाजी मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अगले दिन स्कूल जाते समय आरव बस में बैठा था। घड़ी अचानक तेजी से चलने लगी। टिक टिक टिक, और फिर सब कुछ रुक गया। बस, लोग, आवाजें, सब फ्रोजन। सिर्फ आरव चल पा रहा था। डर के मारे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी घड़ी से आवाज आई, तुम्हें हमेशा जल्दी रहती है। अब देखो। जब सब रुक जाए, अचानक उसके सामने एक दृश्य बदला। वो खुद को 5 साल बाद देख रहा था। वो बड़ा हो चुका था। महंगी गाड़ी, बड़ा ऑफिस, लेकिन चेहरा थका हुआ। फोन बज रहा था। माँ का कॉल। उसने काट दिया। पापा अस्पताल में थे, लेकिन मीटिंग ज्यादा जरूरी थी। और फिर एक दिन खबर आई, अब देर हो चुकी है। आरव चीख पड़ा, नहीं, और झटके से सब नॉर्मल हो गया। बस चल रही थी। घड़ी शांत थी। उस दिन आरव स्कूल नहीं गया। वो घर लौट आया। माँ ने पूछा, सब ठीक है? पहली बार आरव ने कहा, माँ बैठो ना, बात करते हैं। माँ हैरान थी। उस शाम आरव ने पापा के साथ चाय पी, दादी की बातें सुनी और छोटे भाई के साथ खेला। घड़ी चुप थी, लेकिन दिल बोल रहा था। कुछ हफ्तों बाद आरव फिर घड़ी को भूलने लगा। फिर वही हुआ, समय रुका। इस बार वो खुद को बुजुर्ग देख रहा था, अकेला, एक बड़े घर में, जहां आवाज गूंजती थी लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। उसके अवार्ड्स दीवार पर थे, लेकिन कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। घड़ी बोली, सफलता तब बेकार हो जाती है जब उसे बांटने वाला कोई न हो। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वो मेहनती रहा, लेकिन इनसेंसिटिव नहीं। वो एम्बिशियस रहा, लेकिन एरोगेंट नहीं। वो समय जीतने की कोशिश नहीं करता, वो समय जीने लगा। और एक दिन दादाजी ने घड़ी वापस ले ली। आरव ने पूछा, दादू अब क्यों? दादाजी बोले, अब तुम्हें घड़ी की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा दिल सही समय जानता है। आरव मुस्कुराया और पहली बार उसे लगा वो सच में अमीर है, क्योंकि उसके पास लोगों के लिए समय था। समय को जीतने की नहीं, समय के साथ जीने की जरूरत होती है। रिश्ते बाद में नहीं, आज मांगते हैं। अगर ये कहानी आपको कहीं न कहीं खुद से जोड़ती लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। इसे शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कहानी हर उम्र के इंसान के लिए है। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए समय दीजिए, रिश्ते बचाइए। Hey everyone, please like this video, share it with your friends and subscribe for more. Thanks for watching.